आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंस क्लासेस। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं एग्जाम में और बड़े लेंथी नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्चुअली ये जो रिलेट करता है ना, इक्विवेलेंस जो रिलेशन होता है उससे रिलेट करता है। सो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना इक्विवेलेंस रिलेशंस पर बेस्ड, उसके साथ इक्विवेलेंस क्लास का क्वेश्चन जुड़ा हुआ ज़रूर आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। ठीक है, मैं डेफिनेशन विद एग्जाम्पल के साथ डिफाइन करूँगा। एग्जाम्पल में प्रीवियस ईयर्स के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लूँगा जो कि सेक्शन डी में पूछे गए थे। ठीक, सो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। तो आप क्या लिखेंगे? लेट ए। देखो, सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं अभी प्रॉपर एक्सप्लेन भी करूँगा। तो क्या होता है? लेट ए बी, आपके पास कोई ए एक सेट है, ठीक है। लेट ए बी एन equivalence relation in a set A। ठीक है, इस सेट A के अंदर एक हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन रिलेट करता है एंड लेट, और हम मान लेते हैं कि कोई मेंबर है A जो किसके ए के अंदर मौजूद है। लेट कोई एक मेंबर, ये जो ए है इस सेट के मेंबर, मतलब ए जो सेट है हमारा वो इक्वल रिलेशन होगा। इसके अंदर के जो मेंबर हैं, जैसे सपोज करो एक मेंबर ए ले लिया जो कि इस सेट के अंदर है, अभी मैं पूरा प्रॉपर बताऊंगा, ठीक है। देन द सेट ऑफ ऑल those set of all those elements of A, ठीक है, set of all those elements of A which are, A के वो सारे एलिमेंट्स जो कि A के साथ रिलेट करते हो, इस एलिमेंट के साथ रिलेट करते हो, which are related to A is called equivalence class। ठीक है, और उसको डिनोट कैसे किया जाता है, इसको कैसे डिनोट किया जाए? एंड डिनोटेड बाई इस ब्रैकेट के अंदर बंद करके दिखाया जाता है। यानी कि इसको अगर प्रेजेंटेशन करके लिखें कि ए का रिलेशन सपोज करो कई सारे एलिमेंट के साथ, सपोज करो बी के साथ है, और ये जो बी होगा ना वो उस सेट के अंदर का एलिमेंट होगा, बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। दैट इज ये ए और ये बी कहाँ बिलोंग करेंगे? उस सेट ए में बिलोंग करेंगे, इस प्रकार से। तो ये हमारा क्या होगा? इक्विवेलेंस क्लास होगा। अभी जब मैं क्वेश्चन करूँगा ना तो क्वेश्चन से आपका ये जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। ये तो प्रॉपर डेफिनेशन हुई हमारी, ठीक है। अब कहना क्या चाहता था कि सपोज करो हमारे पास एक सेट है, सेट के अंदर कई सारे एलिमेंट हैं, सपोज करो ए है ले या हमारे पास बी है, ठीक है। अब ये सेट के अंदर के जो एलिमेंट है ना वो किस को फॉलो कर रहे हैं? वो फॉलो कर रहे हैं इक्विवेलेंस रिलेशन को। किसको फॉलो कर रहे हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन को। देखो, मैंने क्लास 12 की एनसीईआरटी पूरी करा रखी है, रिलेशन का टॉपिक, ठीक है, फंक्शन का टॉपिक और जो बाइनरी ऑपरेशन का टॉपिक होता है, इन पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना उसी पर मैंने 1-1 घंटे का वीडियो बना रखा है। पूरी एनसीईआरटी करा रखी है, प्रीवियस इसके क्वेश्चंस करा रखे हैं, जिसकी लिंक मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन में। तो ये जो सेट होता है ना, वो सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन बनाते हैं। और आपको पता होगा इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? जो कि रिफ्लेक्सिव होता हो, जो कि सिमेट्रिक होता हो, जो कि ट्रांजिटिव होता हो। तीनों होंगे तभी ये बात होगी। जब कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, इन तीनों को सेटिस्फाइड करेगा, तभी जाके वो रिलेशन इक्विवेलेंस क्लास की बात कर सकता है, अदरवाइज नहीं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सपोज करो ये कर रहा है, तो जो ये सेट है जिसके करस्पॉन्डिंग, जिस रिलेशन के करस्पॉन्डिंग ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो सपोज करो ए के लिए बात करेगा, ये एलिमेंट
ए के लिए, ये एलिमेंट बाकी जिन एलिमेंट के साथ उस रिलेशन को फुलफ़िल करेगा, ये एलिमेंट जिन बाकी एलिमेंट के साथ रिलेशन को फुलफ़िल करें, उनका कलेक्शन हमारा क्या होता है, इक्विवेलेंस क्लासेस। ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए हम क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन से हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको इस क्वेश्चन से इक्विवेलेंस क्लासेस तो जानने को मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपको इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में और जानने को मिल जाएगा। आपके स्क्रीन पे अभी एक क्वेश्चन शो हो रहा होगा। ये क्वेश्चन कंपार्टमेंट एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया और ठीक है, सेक्शन डी में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए हमें दे रखा है 1 2 3 4 5 और हमें गिवन क्या बोला है कि जो रिलेशन है ए और बी में कुछ इस प्रकार से है कि ए में से बी अगर माइनस होता है और उसका अगर मॉडुलस लेते हैं तो वो 2 से डिवाइड होता है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, उसके साथ राइट ऑल द इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ आर, और इसके हमें सारे इक्विवेलेंस क्लासेस बताने हैं। कभी किसी क्वेश्चन में ना किसी सेपरेट मेंबर के लिए बोल देते हैं, जैसे 2 के लिए 3 के लिए स्पेसिफिक बोल देगा, लेकिन कभी कभी सारे एलिमेंट्स के लिए भी निकालने के लिए बोल देता है। तो इस क्वेश्चन में सभी एलिमेंट्स के लिए निकालना है। ठीक, सो हम क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा है। हमें क्या है, हमें सेट क्या दे रखा है 1 2 3 4 5 और रिलेशन हमें क्या दे रखा है, आर किस प्रकार से डिफाइन कर रखा है कि ए और बी में एक ऐसा रिलेशन है कि ए में से बी अगर माइनस करते हैं और उनका मॉडुलस लेते हैं, ए माइनस बी का मॉडुलस इज डिविजिबल बाई 2, वो 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो हमें इस रिलेशन को बताना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, उसके बाद जाके इक्विवेलेंस क्लास की बात करेंगे। मैंने भी आपको बोला था इक्विवेलेंस क्लास तभी आप निकाल पाओगे जब वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। आप क्या लिखोगे, वी नो दैट फॉर प्रूविंग आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन we need to show only R is reflexive, symmetric and transitive। ठीक है, ओके। अब देखो जो सेट है हमारे पास, आपको पता है जो रिलेशन बनता है वो ऑलवेज उस, अगर सिंगल सेट है हमारे पास ए, तो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। सिंस आर क्या होता है, ऑलवेज ए है, तो ए क्रॉस ए का क्या होगा, एक सबसेट होगा। या तो पूरा पूरा ए क्रॉस ए होगा या फिर उसका कोई एक सबसेट होता है। और हमारे पास रिलेशन में क्या बोला है कि ए माइनस बी किससे डिवाइड होता है, वो 2 से। आपको जो भी ए और बी लेने हैं वो कहाँ से लेने होते हैं, सेट से ही लेना होता है। अब देखो 2 से कौन से नंबर कटते हैं, 0 कटता है, 2 4 6 8 10, सो ऐसे लेने हैं नंबर। तो आपके पास रिलेशन क्या बन जाएगा, देखो 1,1। अब 1,1 का मतलब होता है यहाँ रखना है ए, 1 की जगह ए की जगह पर 1 है, बी की जगह पर भी 1 है। सो 1 - 1 0, 0/2 डिवाइड, 0/2 0 होता है। तो 1,1 सेटिस्फाइड कर रहा है रिलेशन को, 2,2 भी करेगा, 3,3 भी करेगा, 4,4 भी करेगा और 5,5 भी ज़रूर करेगा। अब हमेशा देखो 2 से डिवाइड का होगा, 1 का 3 के साथ देखो 1 का 3 के साथ हो गया, तो 3 का 1 के साथ मत लिख देना, मतलब एक ही है यार। देखो 1 - 3 भी आपका 2 देगा मॉडुलस में, 3 - 1 भी 2 ही देगा। तो अगर आपने 1,3 लिख दिया है तो 3,1 लिख के कोई सेंस बनता तो है, चलो लिख ही देते हैं, सही होगा, वो भी लिख सकते हैं, वो भी मैं लिखना है। 1,3 2 देगा, 1,3 तो 3,1 भी मेरे को 2 देगा। फिर 2,4 मतलब इवन नंबर चाहिए ना मेरे को, तभी तो 2 से डिवाइड होगा। 2,4 दे रहा है, 4,2 भी दे देगा। फिर देखो
3,5 भी मेरे को इवन नंबर दे रहे हैं तो 5,3 भी देगा। ठीक है, और क्या दे रहा है मेरे को, 1,5 दे रहा है, 1,5 भी दे रहा है तो 5,1 भी देगा। और कुछ 4 का 2, हाँ ये सारे हो गए। तो ये हमारे क्या हुए, ये हमारे क्या हुए, ये रिलेशन के मेंबर्स हो गए। ये सारे जो सेट हैं, ये सारे जो सेट हैं मतलब एलिमेंट्स हैं, सेट तो हमारा आर हुआ, ये जो हमारा ये जो एलिमेंट्स हैं इस रिलेशन को पूरा पूरा होल्ड कर रहा है। इस रिलेशन को जो फुलफिल कर सकता था वो पॉसिबल सेट का कलेक्शन हमने लिख लिया है। ठीक है, पूरा कलेक्शन लिख लिया। अब देखना है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव है या नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव वगैरह ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए। जैसे कि 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, 5 का 5 के साथ। देखो 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, 5 का 5 के साथ होना चाहिए। है इसके अंदर, बिल्कुल है। तो आप लिख दोगे सिंस, सिंस क्या लिखोगे, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, सिंस ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव। आर तो हमारा भैया रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांसिटिव की, सॉरी ट्रांसिटिव तो बाद में आएगा, सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की अगर बात की जाए तो सिमेट्रिक देखो होगा, सिमेट्रिक में क्या होता है, सिंस अगर ए कोमा बी आर में होता है देन बी कोमा ए बी कहाँ होना चाहिए, आर में होना चाहिए। ठीक है, ये होता है हमारा सिमेट्रिक। सो देखो यहाँ पर सिंस 1,3 आर में था, 3,1 भी आर में है। ठीक, बहुत सारे सबके ही हैं। 1,3 का हो गया तो 1, अगर 5 आर में था तो 5,1 भी आर में। मैं ऐसे ही अंदाजे में नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ से देख के बोल रहा हूँ। देखो 1,3 था, 3,1 भी है, 2,4 है तो 4,2 भी है, 3,5 है तो 5,3 भी है, 1,5 है तो 5,1 भी है। सारे एलिमेंट हैं। ठीक है, ETC लिख दिया। हैंस आर इज सिमेट्रिक। अब ट्रांसिटिव की बात करते हैं 3rd नंबर पर। ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव में क्या होता है, सिंस ए कोमा बी अगर आर में है, बी कोमा सी अगर आर में है तो बी से बी कटा ए का सी में भी कहाँ होता है, आर में होना चाहिए। देखो अब रिलेशन की बात करते हैं। सिंस 1,3 कहाँ है, आर में है, 3,1 आर में है, इट्स इम्प्लाइज 1,1 भी कहाँ है, आर में है। ये था ना स्टार्टिंग। देखो 1,3 भी हमने कहाँ से लिया है, आर से लिया है, 3,1 भी आर से लिया है, तो 1,1 भी तो आर में है। ठीक है, ऐसे ही देखो 2,4 ऐसे सबका होना चाहिए, सिर्फ एक नहीं। 2,4 के साथ है, 4 का 2 के साथ है, 2 का 2 के साथ भी तो है। देखो 3 का 5 के साथ है, 5 का 3 के साथ, 3 का 3 के साथ भी तो है। 1 का 5 के साथ है, 5 का 1 के साथ है, 1 का 1 के साथ भी तो है। सबके लिए होना चाहिए। ठीक है, तो ETC करके लिखती है। तो क्या लिखोगे, सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक and transitive, hence it is equivalence
रिलेशन। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। लेकिन अब हमें मेन पार्ट पे आ जाना है। क्वेश्चन में क्या बोला था? क्वेश्चन में हमसे बोला था कि हमें राइट ऑल द इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ आर। हमें इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ आर को लिखना है, ठीक है, जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। हर एक एलिमेंट के लिए एक है। नेक्स्ट टॉपिक इसी क्वेश्चन का। अब क्या लिखना है हमें? इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ आर। ये हमारा मेन टॉपिक था, इस पे हम पहुंच चुके हैं। एक बार मैं फिर लिख लेता हूँ। जो मेरे पास सेट ए है 1 2 3 4 5 है, एंड जो हमें रिलेशन आर दे रखा वो है ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी का मॉडुलस इज डिविजिबल बाई 2। ये हमें दे रखा है, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट के लिए हमें इक्विवेलेंस क्लास बनाना है। अब देखिए, इक्विवेलेंस क्लासेस आर। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? वन की। वन को ऐसे लिखेंगे हम। अब देखो, वन के लिए बात करनी है तो ये ए की जगह पे वन है। अब वन का हर एक एलिमेंट के साथ जो रिलेशन देखना है जो इसको सेटिस्फाइड करता हूँ। देखो, वन का टू के साथ लोगे तो नहीं होगा, क्योंकि वन माइनस टू इज वन, और वन एक ऑड नंबर है तो टू से डिवाइड नहीं होगा। तो सीधा सीधा आइडिया लगा, क्योंकि वन एक ऑड नंबर है तो इवन ऑड के साथ ही लेना पड़ेगा। वन का थ्री के साथ, और वन का वन के साथ, वन का वन के साथ। तो जिसके साथ होता है वो एलिमेंट यहाँ लिखा जाता है, वन आ जाएगा, क्योंकि वन माइनस वन क्या आ जाएगा? ज़ीरो। ज़ीरो दो से डिवाइड हो जाते हैं। फिर वन का थ्री के साथ, क्योंकि वन माइनस थ्री माइनस टू, मॉडुलस लोगे तो टू आ जाएगा, है कि नहीं? वन का थ्री के साथ, यानी कि वन माइनस थ्री टू देगा, तो वन यहाँ पर थ्री भी आ जाएगा। फोर नहीं ले सकते, क्योंकि वन माइनस फोर ऑड आ जाएगा, डिवाइड नहीं जाएगा, फाइव आ जाएगा। तो ये वन का इक्विवेलेंस क्लास हुआ। वन का वन के साथ, थ्री के साथ, फाइव के साथ इस रिलेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा। तो वन की बात हो गई। टू की बात करो, टू का वन के साथ नहीं होगा, क्योंकि ऑड आ जाएगा। टू का टू के साथ, खुद के साथ ही, क्योंकि टू माइनस टू ज़ीरो दे देगा। टू का फोर के साथ, बस। फाइव के साथ नहीं होगा, क्योंकि ऑड दे देगा, क्योंकि टू में से अगर फाइव माइनस करोगे तो माइनस थ्री आएगा, और थ्री बाई टू डिवाइड नहीं होते हैं पूरा पूरा। टू के लिए भी बात हो गई। थ्री के लिए बात करो, थ्री वन। देखो, थ्री का वन के साथ होगा, क्यों? क्योंकि थ्री माइनस वन टू होता है, तो टू अपॉन टू डिवाइड हो जा रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? थ्री का वन के साथ आ जाएगा। थ्री का थ्री के साथ भी होगा, क्योंकि थ्री माइनस थ्री ज़ीरो, थ्री के साथ भी होगा। और थ्री का फाइव के साथ हो गया, फाइव माइनस थ्री क्या होता है? टू, तो फाइव के साथ भी होगा। अभी इस क्वेश्चन को कराने के बाद एक रिजल्ट भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। थ्री के लिए हो गया फोर। फोर का क्या होगा? फोर का टू के साथ, फोर माइनस टू टू, एंड फोर का फोर के साथ, फोर माइनस फोर ज़ीरो। बाकी अगर फोर का वन के साथ लोगे तो ऑड आएगा, थ्री के साथ लोगे तो ऑड आएगा, फाइव के साथ लोगे तो भी ऑड आएगा। फोर हो गया, तो फाइव की बात कर लो। फाइव का वन के साथ, क्योंकि फाइव माइनस वन फोर, फोर टू से डिवाइड हो जाता है। फाइव का थ्री के साथ, एंड फाइव का फाइव के साथ। तो ये हमारे इक्विवेलेंस क्लास थे। आंसर, ठीक है। अब आपको एक रिजल्ट बताता हूँ। अभी हम और एक क्वेश्चन करेंगे, कहीं जाऊँ मत, अभी और एक क्वेश्चन करेंगे। अब इस जो इक्विवेलेंस क्लास मैंने अभी लिखी है आपके सामने, आप क्या देख रहे हैं? इक्विवेलेंस क्लास ये और ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, लेकिन ये और ये आपस में डिसजॉइंट है, अलग है। लेकिन ये और ये आपस में आइडेंटिकल है ना? तो यहाँ से एक रिजल्ट बन रहा है। देखो, टू
two equivalence classes are either disjoint और identical। ठीक है, ये एक रिजल्ट बन गया। आई होप ये क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से समझाया है, ये टॉपिक भी। अभी हम और एक क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ अब आपके सामने, इस पर मैं सीधे सीधे इक्विवेलेंस क्लास की बात करूँगा डायरेक्ट। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन 2018 में, 2010 में, ठीक है, रिपीट हुआ है कई बार। क्वेश्चन दिख रहा है आपके सामने, कह रहे हैं लेट ए, एक्स जो आ रहा है वो जेड से आ रहा है। जेड का मतलब होता है इंटीजर, और एक्स की जो वैल्यू है 0 या 0 से बड़ी है, 12 या 12 से छोटी है। हमें शो करना है कि ये जो रिलेशन है a माइनस बी डिविजिबल बाई 4 एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। एंड हमें बताना है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, ऑल्सो राइट द इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 2। यानी कि 1 और 2 का हमें क्या लिखना है, इक्विवेलेंस क्लासेस लिखनी है। ठीक, ये हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है x बिलोंग्स टू z, और यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो ऐसी है। ठीक है, और यानी कि a हमारे पास क्या हो जाएगा 0 1 2 3, क्योंकि इंटीजर है, z से आ रहा है 5 6 7 8 9 10 11 12, ये चीज़ है। अब मैं इस क्वेश्चन में इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ नहीं करूँगा, सीधे सीधे इक्विवेलेंस क्लासेस की बात करूँगा जो क्वेश्चन में हमसे पूछा है, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक तो वही है। आप चाहो तो इसको प्रूफ कर लेना, इक्विवेलेंस क्लास मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ कर लेना। ठीक है, अब ये ए है हमारे पास, और आर हमें क्या दे रखा है, ए और बी में एक ऐसा संबंध है कि ए माइनस बी का अगर मॉडुलस इज डिविजिबल बाई 4, ये हमें दे रखा है। तो देखो इक्विवेलेंस क्लास क्वेश्चन में हमसे सिर्फ इसके लिए पूछा है 1 और 2 के लिए, इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 1 की बात करूँ तो देखो 1 की अगर बात करेंगे तो 1 माइनस 1 0 देता हो, 0 बाई 4 सही है। तो 1 का 1 के साथ तो हो गया, और किसके साथ होगा 1 का 5 के साथ, क्योंकि 5 माइनस 1 इज़ 4, 4 अपॉन 4 इज डिवाइडेड, तो 1 का 5 के साथ भी हो गया। एंड 1 का 9 के साथ, क्योंकि 9 माइनस 1 8 होता है, 8 अपॉन 4 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, और कोई नंबर है ही नहीं जिससे पूरा पूरा कटेगा। तो इक्विवेलेंस क्लास 1 का क्या है 159, 1 का हो गया। अब हमें किसके लिए बात करनी है, 2 के लिए भी पूछा है क्वेश्चन ने। देखो इटसेल्फ हो गई 2 माइनस 2 0, 0 अपॉन 4 इज डिविजिबल। ठीक है, 2 का 2 के साथ हो गया, और 2 का 6 के साथ होगा, 6 माइनस 2 इज़ 4, 4 अपॉन 4 डिविजिबल, तो 6 का 4 के साथ। 2 का 10 के साथ भी होगा, 10 माइनस 2 इज़ 8, 8 अपॉन 4 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 10 में हो जाएगा, और कुछ नहीं है। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे इक्विवेलेंस क्लासेस 1 और 2 के। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।